माँ देखो ना, मेरी सैलरी आ गई, मेरी पगार आ गई, पूरे 7,000 रुपए। बेटा हमको भी हमारी पगार मिल गई, पूरे 5,000 रुपए। अच्छा चलो फिर आज कुछ अच्छा सा खाएंगे। हाँ किराया भी दे देंगे, चलो। सुनो, नमस्ते साहब। क्या चल रहा है यहाँ पे? साहब वो हमको हमारी पगार मिली है ना, तो हम माँ बेटे वही बात कर रहे थे, वो घर का किराया, राशन, यही सब बातें कर रहे थे साहब। अच्छा, आप लोगों को पगार मिल गई? जी साहब। लाओ ये पैसे देना तो। साहब पर क्यों? अरे मैंने बोला ना, दोनों ये पैसे मेरे को दो। कितने हैं ये? साहब पूरे 5,000 रुपए। 5,000। लाओ तुम भी दो। तुम्हारे कितने हैं? 7,000 है। तुम दोनों को हर महीने इतनी पगार मिलती है, तुमको 7,000 और आपको 5,000। साहब हम लोगों को हर महीने इतने ही पैसे मिलते हैं, मेरी माँ को 5,000 और मुझे 7,000। अच्छा आप ये बताओ, आप दोनों को पगार कौन देता है? पैसे वो मैडम देती है साहब, वो जो अकाउंट हिसाब करती है ना, वो मैडम देती है। चेतना? जी साहब। अच्छा ये बताओ, तुम्हें पैसे कैश क्यों लेते हो? मेरी कंपनी में तो जितने एम्प्लॉय हो सब अपने अकाउंट में पैसे लेते हैं, तो तुम लोग कैश क्यों लेते हो? आप लोगों का कोई खाता नहीं है क्या बैंक में? वो साहब क्या है ना, हमने बोला था चेतना मैडम से कि अब हमारा भी बैंक में खाता खुल गया है और हमारी माँ का भी बैंक में खाता खुल गया है, पर तब भी उन्होंने हमें पैसे नहीं दिए अकाउंट में। उन्होंने बोला कि आजकल हमारे ऑफिस में ऐसे ही सबको कैश ही पेमेंट हो रहा है, तो हमने सोचा इसलिए हमें भी हो रहा होगा। एक काम करो, दोनों आधे घंटे बाद मेरे कैबिन में आओ। बेटा इस साहब ने हमसे हमारी पगार क्यों ले ली? अब हम कैसे घर चलाएंगे? किराया भी देना है, राशन भी लाना है। हम लोगों से कोई गलती हो गई क्या? साहब ने कुछ सुन लिया क्या? तुमने कोई गलती तो नहीं की थी? अरे माँ पे कैसी बातें कर रही हो? मुझे साहब पे भरोसा है, वो हमारे पैसे दे देंगे। मैंने सुना है साहब के बारे में, वो बहुत अच्छे आदमी है। अगर उन्होंने हमें अपने कैबिन में बुलाया ना, तो ज़रूर उनको कोई काम होगा। आप टेंशन मत लो माँ, और आज हम अपनी पगार लेके ही जाएंगे। हाँ चलो देखते हैं क्या बात है। चलो ठीक है चेतना, ये फाइल तो मैंने देख ली है। मेरे को तुम एक बात बताओ, सबकी सैलरी दे दी है ना? जी सर, मैंने सबकी सैलरी टाइम पे दे दी है और सबकी सैलरी मैं 1 तारीख को दे देती हूँ। अच्छा सोच लो, किसी की सैलरी रही तो नहीं? नहीं सर, किसी की सैलरी नहीं रही है, मैं सबकी सैलरी दे देती हूँ, मैंने लिस्ट बना रखी है। ठीक है चेतना। अच्छा मुझे एक बात और बताओ, यहाँ पे सबसे कम सैलरी किसकी है? सर सबसे कम सैलरी वो जो हमारे यहाँ झाड़ू पोछा करती है, सफाई करती है ना, उनकी है 10,000। अच्छा उनकी सैलरी 10,000 है, तो उनकी सैलरी टाइम पे मिल जाती है ना? हाँ सर, उनको भी सैलरी दे दी मैंने। आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? अरे नहीं चेतना, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को बस वो थोड़ा परेशान देखी इसलिए तुमसे पूछ रहा हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं है? उनकी सैलरी टाइम पे मिल रही है ना उन्हें? हाँ सर, मैंने उनको सैलरी दे दी थी, आज सुबह ही दी है इनफैक्ट। हो सकता है सर उनकी तबीयत खराब हो, बुजुर्ग है और घर में भी दिक्कतें रहती हैं। वैसे मैं HR हूँ, मैं उनसे बात कर लूंगी, मेरा काम ही यही है, मैं पूछ लूंगी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक काम करते हैं चेतना, बाद में क्यों, अभी बुला लेते हैं। आप दोनों अंदर आ जाना तो। आओ। अब आप दोनों बताइए कि आप दोनों की सैलरी कितनी है? अब सर मैं बताती हूँ ना, आप उनसे क्यों पूछ रहे हैं? तो मेरा काम है, मैं बता देती हूँ। चेतना एक बात बताओ, मैं पूछ किससे रहा हूँ, तो उनको बताने दो ना। हाँ आंटी जी आप बताओ, आपकी सैलरी कितनी है? साहब हमारी 5,000, हमारे बेटे की 7,000। नहीं सर, झूठ बोल रहे हैं। अरे क्या हो गया आंटी जी, बुजुर्ग हो गए आप, भूल रहे हो चीजें। सर इनकी सैलरी 10,000 है और उनके बेटे की सैलरी 15,000 है। 10,000 15,000? मैडम जी इतनी सैलरी हमारी इतनी सैलरी तो कभी नहीं थी। आप तो हमेशा हमको 5,000 दे देती, इसको 7,000 दे देती। आप साहब के सामने झूठ काहे बोल रही हैं? मैं क्यों झूठ बोलूंगी? मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। सर ये भूल चुके हैं, मैं इनको पैसे टाइम पे देती हूँ और पूरे देती हूँ, मैं क्यों इनके पैसे रखूंगी? अच्छा ठीक है चेतना, काम डाउन। इनकी बैंक डिटेल दिखाओ, तुमने कितनी पेमेंट भेजी इनको? सर इनको तो मैं कैश देती हूँ, इनकी सैलरी बैंक में नहीं देती। तो चेतना कैश क्यों दिया है? तुम्हें पता है ना इस कंपनी का रूल,
इस कंपनी का रूल है कि हर एक एम्प्लॉय की सैलरी उसके अकाउंट में जानी चाहिए। सर इनकी गलती है। इन दोनों को मैंने बोला था कि तुम्हारे अकाउंट में डाल देती हूँ, तो आंटी जी कहती मुझे ये सब चलाना नहीं आता, मुझे इसका पता नहीं रहता, और ये कहता कि मेरे पास है ही नहीं, मेरा खाता ही नहीं खुल रहा। तो सर अब इसमें मैं क्या ही बोलती, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं थे। अब इतने सारे एम्प्लॉयज को देखना होता है, ये दो के चक्कर में क्या मैं अपना दिमाग खराब करती, इसलिए इनको कैश दे देती हूँ। मैं बता रही हूँ जानबूझ के नाटक कर रहे हैं सर, ताकि और पैसे ऐड सके। साहब झूठ बोल रहे हैं ये। मैंने इनको बोला था कि मेरा और मेरी माँ का, हम दोनों का अकाउंट ना बैंक में खुल चुका है, लेकिन फिर मैडम ने पता है क्या बोला कि उनके कंप्यूटर में कुछ खराबी चल रही है, इसलिए उन्होंने हमें कैश हाथ में दिया, और पिछले 4-5 महीने से हमें कैश हाथ में ही मिल रहा है, हमारे अकाउंट में भी नहीं आ रहा। सर बकवास कर रहे हैं ये, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने इनको बोला था सैलरी अकाउंट में डाल देती हूँ, झूठ बोल रही है, पता नहीं क्या हो गया इनको। चेतना, क्या हो रहा है ये सब सच बता रही हो कि नहीं? ठीक है, तो मानता हूँ तुम सच बोल रही हो। ऐसा करता हूँ मैं पुलिस को बुला लेता हूँ, अभी वो पता कर लेंगे तब तुम सच बोल रहे हो कि वो। पुलिस? सर तक पुलिस को क्यों बुलाना? मैं सच बताती हूँ ना सर। सर मैं ही इनकी सैलरी कम दे रही थी, इनको 5,000 और इसको 7,000, और सर ये डिजर्व भी उतना ही करते हैं। क्या करेंगे इतने पैसे खा के ये? अरे बुजुर्ग आंटी, कोई काम तो होता नहीं है, हाँ दूसरे दिन शरीर पकड़ के बैठ जाती है, इस चीज का दर्द है, उस चीज का दर्द है। अरे ये भी कितना ही काम करता है, गाड़ियां साफ करता है ऑफिस की, और छोटे मोटे इधर उधर के काम कर देते हैं। कितनी मेहनत लगती है इसको, तो इसके लिए भी उतने ठीक थे। और सर मैं कितनी मेहनत करती हूँ, कितना काम करती हूँ, सारे ऑफिस का काम मेरे ऊपर ही है। तो मैंने सोचा इनके पैसे मैं रख लेती हूँ, इनको कौन सा पता चलना है, ना इनको फर्क पड़ना, छोटी सी झुग्गी में तो रहते हैं, क्या ही खर्चे हैं इनके। चेतना, तुम्हारी सैलरी कितनी है? सर मेरी 50,000 है सर। चेतना, तुम्हारे लिए 50,000 पूरे नहीं पड़ रहे और तुम उनकी सैलरी काट रही हो, वो भी कितने, 10,000 में से। तुम्हें शर्म आ रही है? वो कैसे अपना घर चला रहे होंगे, और तुम कितना काम करती हो, सिर्फ मेरे बराबर में खड़ी रहती हो। तुम ड्राफ्ट बनाती हो, उनकी मेहनत देखी है तुमने कभी? वो धूप में काम करते हैं, तुम एसी में बैठी रहती हो, और तुम बताओगी कि उनको कितनी सैलरी चाहिए कि नहीं? बेटी, आपको जरा भी शर्म नहीं आई हमारे पैसे मारते हुए? अरे हम गरीब लोग हैं, हमारी पूरी तनख्वाह, हमको यही पता था कि हमको 5,000 और 7,000 मिलता है, कितनी मुश्किल से हम घर चला रहे थे, और आपने हमारे ही पैसे मार लिए। मैडम जी, आप पढ़े लिखे हो, अच्छे घर से हो, आपको इतनी तनख्वाह मिलती है, फिर भी आपने हम गरीबों का पैसा मारा। जी मैडम आप खुद सोचो, आपका गुजारा 50,000 में नहीं हो पा रहा, और हम तो झुग्गी में रहते हैं, कितनी ठंड लगती है वहां पे, सर्दियों का समय, हम कैसे अपना गुजारा कर रहे होंगे? अरे हमारे पास तो हीटर खरीदने के पैसे भी नहीं, हीटर छोड़ो, वक्त का खाना खाने को पैसे नहीं है वक्त पे, और आप कह रहे हो कि इनके लिए बहुत है। सर आई एम सॉरी, आगे से नहीं होगा। जितना आगे से होने भी नहीं दूंगा, क्योंकि तुम आगे से इस कंपनी में काम ही नहीं कर रही हो। मैं अभी क्या अभी तुम्हें इस कंपनी से निकालता हूँ। सर ये आप क्या बोल रहे हैं, इतनी छोटी सी बात है, उसके लिए आप मुझे नौकरी से निकाल देंगे? इतनी सी बात नहीं है, तुमने उनके पैसे खाए, साफ साफ रूप में बोलो तो तुमने बेईमानी करी है, तो इस कंपनी में तो तुम रहने वाली नहीं हो। मैं नहीं चाहता कि मेरी कंपनी में इतने बेईमान लोग रहे जो किसी गरीब का पैसा खाएं। सर आई एम सॉरी। सॉरी की कोई जरूरत नहीं है। एक काम करो, इनके जितने भी पैसे खाए हैं वो सारे के सारे पैसे उनको रिटर्न करो, और जो तुम्हारी पीएफ है, पीएफ भी तुम्हारी नहीं मिलेगी तुम्हें, सब पैसा इनको मिलेगा। सर ये इतना मुझे मजबूर मत करो कि मैं अपनी कंपनी में पुलिस बुलाऊं और मेरी कंपनी का नाम खराब हो। सो प्लीज इनके पैसे इनको रिटर्न करो और मेरी कंपनी से जाओ। ठीक है सर, दे दूंगी, 2 दिन में इनके सारे पैसे दे दूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। आज अगर आप सच में नहीं बताते कि हमारी तनख्वाह कितनी है, तो हमको तो पता ही नहीं चलता कि हमको 10,000 मिलता है, हमारे बेटे को 15,000। साहब हम तो इतने पैसों में ही गुजारा कर रहे थे, ये सोचकर कि हमारी तनख्वाह ही इतनी है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखा मैंने बोला था ना आपको कि अगर साहब ने हमें बुलाया है तो हमारे साथ बुरा नहीं होने देंगे। देखो आज हमें इंसाफ मिल ही गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।
अरे नहीं आंटी जी, आपको शुक्रिया बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने काम भी तो किया हमारी कंपनी के लिए, आपके पैसे तो बनते हैं। और ये आपके इस महीने की और पिछले महीने की, और जो आपकी पेमेंट और रुक रही है वो चेतना देगी। ठीक है, जाइए आप दोनों अपनी ड्यूटी कीजिए। धन्यवाद। जी सर।